अब हमारा एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मीन्स हमें साइन ए को ऐसे लिखना है कि उसके आरएचएस में जो भी टर्म्स आए वो किसके फॉर्म में आए, कॉट ए के। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। तो 1 तो कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। तो कॉसेक का रेसिप्रोकल हो गया 1/sin स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब देखिए ये इस ओर चला जाएगा और ये बन के अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए हमें तो साइन ए चाहिए और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे। तो साइन स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, साइन ए, ये हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट क्या है, सेक ए को लिखना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। 1 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 इज इक्वल टू क्या होता है 1/cot ए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखो सेक ए हमने क्या किया, अंडर रूट ले लिया, तो सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, खाली हमारे पास सेक ए, ये हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन। अब देखिए कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट लेंगे तो क्या बचेगा, खाली कॉट ए। तो आ गया सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मीन्स देखिए हमारे आरएचएस में सारे टर्म्स किसमें, कॉट ए में। थर्ड हमारा क्या, टेन ए। तो टेन ए का तो सीधा सीधा हमें मालूम है, टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है 1/cot ए। नोट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहाँ पे रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, तो मीन्स हमको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक जितने भी हैं उनको हमें किसके फॉर्म में लिखना है, सेक ए के फॉर्म में। तो देखिए पहले लिखते हैं साइन को, फर्स्ट हम लिखते हैं पहले साइन ए को लिखते हैं किसके फॉर्म में, सेक के फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, हमें फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सो चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन, सेक। एलसीएम ले लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट ले लेते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा। तो हमारे ये साइन थीटा किसके फॉर्म में आ गया, सेक के फॉर्म में आ गया। देखिए हमारे आरएचएस में सब सारे टर्म्स किसमें, सेक में। अब हम लोग कॉस को लिखते हैं, कॉस ए को, ये तो बहुत इजी, कॉस ए तो सिंपल होता है, कॉस ए इज इक्वल टू 1/सेक ए। अब हम लोग किसको लिखेंगे, टेन को, टेन ए को। तो टेन ए वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ले लेंगे, ये कितना हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब हमें किसका चाहिए, कॉसेक ए।
तो कॉसेक ए क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। अभी हमने साइन ए निकाला था, क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। तो इसी को हम उल्टा कर दे तो कॉसेक ए आ जाएगा, क्या जाएगा, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सिमिलरली कॉट का निकालते, सेक का तो निकालने नहीं, सेक के टर्म में लिखना है, तो अब लिखते हैं कॉट का। तो कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का। तो टेन का ये निकाला था, इसी को रेसिप्रोकल कर दे, मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। नोट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री। तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले, तो इसमें हम लोग वही करेंगे। तो साइन स्क्वायर 63 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, ऐसे ही कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 70 को क्या लिख सकते हैं, 19 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब हम लोग ने फर्स्ट आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। नोट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट है साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। इसमें भी हम लोग इसको और इसको दोनों को चेंज कर लेते हैं। इसमें क्या लगाएंगे, साइन 25 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 65 कॉस 65 प्लस, ऐसे इसको चेंज कर लेंगे, कॉस 90 माइनस 65 जगह साइन 65। अब देखें साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, देखिए कितना होगा, कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस साइन थीटा, तो साइन 65। कॉस 65 इंटू कॉस 65 कितना है, कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। पहला क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। यही तो होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम्स 10 स्क्वायर ए। मल्टीप्लाई कर दिए ब्रैकेट में, तो ये जाए 9 में से 9 प्लस 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ये प्लस का 9 10 स्क्वायर है, ये माइनस का 10 स्क्वायर है, कट जाएगा। तो आंसर कितना है, 9। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, 9 वाला। नेक्स्ट क्या है, 1 प्लस 10a प्लस सेक ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक थीटा ए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 1 टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा। सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या जाएगा, कॉस थीटा, ये जगह कॉस थीटा
प्लस साइन थीटा प्लस 1, इसमें क्या एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखें मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए ये हमारी आइडेंटिटी बन गई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अगर ये पूरा क्या हो गया हमारा a और ये क्या हो गया b, तो हमारी आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी a माइनस बी। इसमें फॉर्मूला लगा देते a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। प्लस 1 माइनस 1 से कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी कट गया। आंसर हमारा क्या है 2, तो मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या है 2, नोट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन का, ये शायद सेकंड थर्ड पार्ट होगा, ठीक है। तो इसको क्या है, sec a प्लस tan a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a, तो इसको सॉल्व करते फिर देखते क्या आंसर आता है। sec a को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस a, tan a को क्या लिख सकते हैं, साइन a अपॉन कॉस a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a। एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस a, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a। तो हमारा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस सॉरी माइनस साइन स्क्वायर अपॉन, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए से ये स्क्वायर कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, कॉस ए, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, कॉस ए। सेकेंड क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये तो सीधी आइडेंटिटी। 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ऐसी कॉसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो मीन्स ये क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए, नोट डाउन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस, मीन्स हमें किसके बराबर प्रूव करना है, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस। LHS ले लेते हैं, LHS हमें क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर सॉरी कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम क्या जाएगा, साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब ये क्या आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वन को क्या लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी क्या बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा। ये क्या है, स्क्वायर लगा तो इसको ऐसे हम लोग दो बार भी लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। ये इससे कट गया तो हमारा क्या बचा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। नोट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 sec ए। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सिंपली सॉल्व करते चलेंगे और फाइनली हमें क्या ले आएंगे, 2 sec ए। तो देखिए एलसीएम ले लेते हैं, क्या रहेगा, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो इसका इधर मल्टीप्लाई क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन ए, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दें तो वन प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन अपॉन वन प्लस साइन ए टू कॉस ए। अब देखें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। तो इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, वन प्लस वन इंटू 2 साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखिए वन प्लस वन 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 2 क्या आ जाएगा, दोनों में से कॉमन, 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, वन प्लस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो देखिए वन प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 अपॉन कॉस ए। कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक ए। तो ये कितना हो गया, 2 sec ए, हो गया प्रूव्ड। नोट डाउन। हमारा नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना, वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इस वाले क्वेश्चन में या किसी में भी जब टेन और कॉट हो तो इसको हम लोग सिंपली किस में ब्रेक कर लेंगे, टेन को ब्रेक कर लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, और कॉट को किस में ब्रेक कर लेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वन माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर तो यही रहेगा भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये रहेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए ये क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस वाले में से अगर हम लोग माइनस साइन बाहर निकाले तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस, और ये क्या होगा, इनके साइन क्या चेंज, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो एज इट इज लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए ये इसमें जाके ऊपर डिवाइड करेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा टू साइन थीटा। फिर से अगेन एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा साइन थीटा है मगर साइन थीटा नहीं, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, सिमिलरली यहाँ पे साइन है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या नहीं कॉस थीटा, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन ए का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए सेम है तो कट जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। स्प्लिट कर लेंगे, अलग अलग लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये कट गया, खाली क्या बचेगा 1, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस थीटा, ऐसे 1 अपॉन कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा। नोट डाउन। अब हमारा फोर्थ पार्ट है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, इसको भी पहले हम लोग क्या कर लेंगे 1 प्लस सेक ए को क्या लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस ए, इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस। सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे, क्या रहेगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ये रहेगा 1 अपॉन कॉस ए। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। अब क्या करें, अब देखिए इसके दो तरीके, या तो हम इसको आरएचएस सॉल्व कर ले और सॉल्व करने के बाद क्या कर लें इसी के बराबर ले आए, या दूसरा तरीका हमें देखिए अपॉन में क्या लाना है 1 माइनस कॉस ए, तो ऊपर नीचे क्या कर दे 1 माइनस कॉस ए का अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए क्या होगा ये रहेगा कॉस ए, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए 1 माइनस का कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन स्क्वायर ए इंटू आगे कॉस ए तो था ही अपॉन कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया
हमारा क्या आया, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। नोट डाउन। अब देखिए, ये तो था कि हमने अपनी तरफ से इसको देख के, RHS को देख के हमने अपनी तरफ से 1 माइनस कॉस ए किया था। अगर मान लीजिए वहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा कि हमें ये इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। इसको इतना रब कर देते हैं यहाँ से, ये हमने LHS सॉल्व कर लिया था, यहाँ तक आ गया। अब RHS सॉल्व करेंगे। कैसे, क्या था, साइन स्क्वायर ए, ये हमारा क्या, RHS अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का कॉस ए। अब ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये कट गया, खाली क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए। अब इधर देखिए, इसको कॉस ए से कॉस ए काट देंगे तो इधर भी क्या आ गया, कॉस ए प्लस 1। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। नोट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को किसके इक्वल प्रूव करना है, कॉस ए प्लस कॉट ए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है। हम लोग इसमें ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए, माइनस 1 है तो इधर क्या लगा देते हैं, प्लस 1, ताकि हमारी आइडेंटिटी बन जाए। कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। तब देखिए ये हमारी आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी ए माइनस, ये पूरा क्या हो गया, a ये हो गया b, ये हो गया a ये हो गया b, तो क्या बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सिमिलरली कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए, कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए, तो ये क्या बन गया, अगर हम देखा जाए तो इसको अगर हम लोग आगे पीछे करके लिखें तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए। इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे पीछे करके लिख लिया। तो ये भी क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1। अब ये साइन स्क्वायर ए थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन ए कॉस ए। ऐसे इसमें फॉर्मूला लगा देते थे, तो क्या होता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए क्या होगा, ये तो 1 में से 1 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0, तो अपॉन में तो खाली क्या बचेगा 2 साइन ए कॉस ए। अब इधर देखिए, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस, तो इसको हम साइन स्क्वायर ए को चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर
ए प्लस 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर ए और 2 साइन ए कॉस प्लस 1 माइनस 1 से कट गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए अपॉन 2 साइन ए कॉस ए। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन 2 साइन ए कॉस ए। 2 से 2 कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बचेगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है कॉट ए प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कॉसेक ए। हो गया प्रूव, नोट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो इसमें भी वही करते हैं पिछली बार की तरह, ये है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हम लोग क्या करते हैं ऊपर नीचे इस दोनों में क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस साइन ए का, अब देखें ये बन गई आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब अंडर रूट लगा हुआ है तो ये स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, ऐसे अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर है तो ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास खाली 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। स्प्लिट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए। क्या हो गया प्रूव, नोट डाउन। अब सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको किसके बराबर प्रूव करना है इक्वल टेन थीटा के। तो देखिए कैसे सॉल्व, इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे साइन थीटा, तो ब्रैकेट में क्या चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे कॉस थीटा, तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, ये जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखें 1 मल्टीप्लाई कर देते माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखें ये जगह इसको आगे लिख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम है कट जाएगा, खाली क्या बचा हमारे पास टेन थीटा। नोट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस
कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। सिमिलरली इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, ये प्लस है कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक। अब देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस प्लस 2 साइन ए, कॉसेक ए को क्या लिख देंगे 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए से साइन ए कट गया। सिमिलरली सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, सेक ए को क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो खाली क्या बचेगा 2। अब देखिए 1 प्लस ये 2 बचा 2, एक ये 2 बच गया प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, 2 2 4 प्लस 1 5, कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 5 और प्लस 1 1 2 में 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। प्रूव हो गया, नोट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो देखिए कैसे करते हैं, कॉसेक ए को क्या लिख लेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ऐसे ही 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। एलसीएम ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा साइन ए, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। अब देखिए कॉस ए से कॉस ये स्क्वायर हट गया, साइन स्क्वायर से ये स्क्वायर हट गया, तो क्या बचा हमारे पास खाली साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए हमें चाहिए था 1 अपॉन टेन ए प्लस का कॉट ए, और ये हमारा क्या है LHS साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए अब हमें प्रूव करने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं RHS। तो RHS इक्वल टू क्या है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। ब्रेक कर लेते हैं, टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस ए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। 1 को डिवाइड कर देंगे इससे, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए हमारा LHS किसके इक्वल आ गया RHS के, मीन्स LHS इज इक्वल टू
RHS मीन्स प्रूव्ड। नोट डाउन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 - cot का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर। पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, किसके इक्वल ले आएंगे, tan स्क्वायर के। ऐसे फिर इसको सॉल्व कर देंगे, ये भी किसके इक्वल ले आएंगे, tan स्क्वायर के। ठीक है, इसमें हमें ये करना है। तो पहले हम लोग ये फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot a है तो सब जगह a कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप a ले लो चाहे थीटा ले लो, लेकिन होना सब सेम चाहिए। अब देखो 1 + tan स्क्वायर कितना होता है, sec स्क्वायर है। 1 + cot स्क्वायर कितना होता है, cosec स्क्वायर है। sec स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos स्क्वायर है। ऐसी cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर है, वो ऊपर चला है, क्या होता है, sin स्क्वायर है। अब sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा मीन्स tan स्क्वायर ए। आ गया। अब इस वाले को, मिडिल वाले को सॉल्व करते हैं। क्या है, 1 - का tan a अपॉन 1 - का cot a का होल स्क्वायर। वही करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो 1 - का tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन cos a। इसको क्या लिख लेंगे, 1 - cot a को क्या लिख सकते हैं, cos a अपॉन sin a। का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, cos a माइनस sin a अपॉन cos a। सिमिलरली ये हो जाएगा sin a माइनस cos a अपॉन sin a होल स्क्वायर। डिवाइड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, cos a माइनस sin a इंटू ये ऊपर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, sin a। सिमिलरली ये रहेगा cos a अपॉन sin a माइनस cos a। अब देखिए sin a अपॉन cos a क्या हो गया, tan a। अब देखिए ये है sin a माइनस cos a, ये है cos a माइनस sin a। तो माइनस साइन इससे कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा, sin a माइनस cos a अपॉन sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर। ये कट गया, सेम है, तो अंदर क्या बचा, खाली माइनस का tan a का होल स्क्वायर। माइनस का tan a का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर a। आगे दोनों साइड इक्वल। नोट डाउन। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे यूट्यूब यूनिवर्सल इक्वेशन। तो देखते हैं क्या है यूट्यूब यूनिवर्सल इक्वेशन। लाइक प्लस शेयर प्लस सब्सक्राइब इज इक्वल टू मोर न्यू video. So student, please subscribe my channel.